Let's quickly listen into Arvind Kejriwal for a moment. पिछली बार अगस्त के महीने में सारी पार्टियों ने संसद में बैठ के सारे देश के सामने 3 वादे किए थे, जिसकी वजह से अन्ना ने अनशन तोड़ा था। 27 अगस्त की तारीख थी 2011। 27 अगस्त को वो तीनों वादों से सारी पार्टियां संसद में बैठ के मुकर गई हैं। उन्होंने इस देश को धोखा दिया है और उन्होंने संसद को धोखा दिया, सारी पार्टियों ने मिलकर। वो 3 बातें क्या थी? एक पार्ट था कि सिटीजन चार्टर इसमें लाया जाएगा, वो नहीं लाया। लोकायुक्त इसके थ्रू बनाया जाएगा, वो नहीं बनाया इन्होंने। और सारी नौकरशाही को इसके दायरे में लाया जाएगा, वो नहीं लेके आए। लोअर ब्यूरोक्रेसी। तो तीनों बातों पे ये लोग मुकर गए हैं। दूसरा, ये लोकपाल बिल जो सरकार ने बनाया, ये भ्रष्टाचार रोकने के लिए नहीं बनाया, भ्रष्टाचारियों की मदद करने के लिए बनाया। अब इस बिल के बाद कोई भ्रष्टाचारी पकड़ा जा ही नहीं सकता। चैलेंज है मेरा, सरकार को चैलेंज है कि इस बिल के जरिए आप भ्रष्टाचारियों को पकड़ के दिखा दो। अब इसके अंदर पूरी वो सेफ गार्ड्स क्रिएट किए गए हैं कि अगर कोई भ्रष्टाचारी पकड़ा जाए तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती जब तक आप भ्रष्टाचारी से पूछ ना लो कि भाई बताओ। तो उसको शोकॉज नोटिस देना पड़ेगा भ्रष्टाचारी को, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों ना कर दी जाए। ऐसा कभी देखा है? कभी पूरी दुनिया के अंदर की एफआईआर दर्ज करने के पहले भ्रष्टाचारी से पूछा जाए कि भैया, तो उसको सारे सबूत दिखाने पड़ेंगे सरकार को। रेड मारने जाना है तो रेड मारने के पहले उससे पूछा जाएगा आपके यहाँ रेड क्यों ना मारने, शोकॉज नोटिस दिया जाएगा। और अगर भ्रष्टाचारी के पास सरकार, अभी तक अगर कोई भ्रष्टाचार में पकड़ा जाता था तो वो अपना वकील खुद करता था। सरकार के दिल में इतनी दया है इन भ्रष्टाचारियों के लिए कि सरकार ने इस बिल में प्रोवाइड कर दिया कि भ्रष्टाचारियों को फ्री में वकील सरकार देगी अपनो डिफेंड करने के लिए। ये क्या बिल है? सरकार क्या दिखा रही है इस देश को? सरकार सोचती है सारा देश बेवकूफ है जो समझ नहीं रहा है। ये जो लोकपाल की तरफ से 6 मंथ्स में उसको पूरा रिव्यू करना है केस, फिर 2 साल के अंदर जो भी कोर्ट है, स्पेशल कोर्ट्स, उसमें सुनवाई, इन सब में आप कोई ब्रेक थ्रू नहीं देखा। भाई जब आप जांच ही नहीं कर सकते तो ये सारा बाकी तो जलेबियां बना रखी है। यूं लोकपाल के रेफर्ड केसेस में सीबीआई रिपोर्ट करेगी वापस लोकपाल को, ये फर्क आपको इसमें जरा सा नहीं दिखा? सीबीआई को स्वतंत्र क्यों नहीं कर देते? ये जलेबियां क्यों बना रहे हो? मैं आपको भेजूंगा, फिर आप उसको भेजोगे, फिर वो उसको भेजेगा, फिर वो मेरे को भेजेगा, इसका क्या मतलब है? सीबीआई को स्वतंत्र कर दो ना। सीबीआई को स्वतंत्र नहीं करना चाहती सरकार, सीबीआई अपने कंट्रोल में रखेगी। लोकपाल कोई भी जांच करेगा तो सीबीआई को भेजे, और सीबीआई सरकार के अंडर में। सीबीआई डायरेक्टर को अगर अपॉइंट करने के लिए प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस, इनकी जलेबियां हैं। ये सारा बेवकूफ बना रहे हैं इस देश को। सीधे सीधे सीबीआई को सरकार के चंगुल से निकाल दो बाहर। वो नहीं निकालेंगे भाई। अब आप इसको ये कमेटी बनाएगी, उसको वो कमेटी बनाएगी, फिर वो उसको ये भेजेगा, फिर वो उसको ये, यूं जलेबियां बना रहे हैं। सोच रहे हैं इस देश ये चोर रास्ते निकालने का सरकार को वक्त इसलिए मिल गया ना अरविंद जी, क्योंकि आप लोगों की जो लड़ाई थी, जो आंदोलन था, वो बिल्कुल डिरेल हो चुका है। आप लोग अलग हो गए अन्ना से। वो तो जनता दिखाएगी, जनता बताएगी इनको कि कितना डिरेल हुआ है, कितना नहीं डिरेल हुआ। आंदोलन का रुक जाना आपको नहीं लगता कि सरकार का मनोबल उसी ने बढ़ाया? मुझे नहीं लगता। जब आंदोलन चल भी रहा था तब भी तो ये झूठे वादे कर रहे थे, और ऐसा नहीं कह सकते कि आंदोलन खत्म हो गया। जनता तो देख रही है। जनता रोज रोज सड़कों पे नहीं आ सकती। अगर आप ये सोचें कि रोज सारी जनता रामलीला मैदान और जंतर मंतर पे बैठी रहे, जनता ने तो दिखाया, लाखों लोग आए सड़कों के ऊपर। उस टाइम क्या किया सरकार ने? उस टाइम धोखा दिया। तो अब जनता बार बार सड़कों पे तो नहीं आ सकती। अब जनता इनको दिखाएगी 2013 दो। किरण बेदी कह रही है कि चलो एक शुरुआत तो हुआ, एक पहल तो हुई, उस तरह से देखा जाना चाहिए। मैं किरण बेदी जी से सहमत नहीं हूँ। ये पहल की जरूरत नहीं है, कोई भीख नहीं मांग रहे हम सरकार से। भ्रष्टाचार मुक्त जिंदगी मेरा संवैधानिक अधिकार है। आजादी के वक्त संविधान जो बनाया गया था, संविधान में लिखा है कि भ्रष्टाचार से मुक्त जिंदगी मेरा संवैधानिक अधिकार है। कोई एहसान नहीं कर रही है इस सरकार। सरकार की जिम्मेदारी है कि भ्रष्टाचार को कंट्रोल करे, और अगर सरकार भ्रष्टाचार को कंट्रोल नहीं कर सकती तो इस्तीफा दे दे। तो फिर तो किरण बेदी जीरो टॉलरेंस अपने स्टैंड से हट रही हैं, अगर वो इसको एक्सेप्ट कर रही हैं। वो जाने वो जो कहना चाहती है। नहीं, लेकिन आपने हमेशा सरकार में लोगों के खिलाफ बोला है, तो अगर इस आंदोलन से जुड़े लोग भी डगमगाते हैं तो ये आपका काम है कि आप किसी के खिलाफ नहीं बोलना। हम तो ये देख रहे हैं कि लोकपाल बिल जो आया वो लोकपाल बिल कैसा है। लोकपाल बिल भ्रष्टाचारियों को बचाने वाला बिल है, भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए नहीं। और इसीलिए आपको लगता है बीजेपी और जो रूलिंग कांग्रेस है दोनों उसके लिए? बीजेपी वाले कौन से दूध के दूध हैं? रोज भ्रष्टाचार के। उनके अपने अध्यक्ष नितिन गडकरी अभी फंस चुके हैं, उनके येडियुरप्पा फंसे थे, उनके निशंक फंसे थे। सबको ये लग रहा है कि अगर लोकपाल और लोकायुक्त बिल आ गए तो उनके आधे लोग जेल चले जाएंगे। आपको लगता है नहीं वाले? आपको लगता है अगर आंदोलन इस वक्त भी जारी रहा होता, सिर्फ लोकपाल बिल को लेकर फोकस्ड आप लोग रहते, तो शायद ज्यादा दबाव बना पड़ते? वो प्रेशर ग्रुप तो खत्म हो गया अरविंद जी। आपको क्या लगता है अगर इस देश की सारी जनता सड़कों के, ये धीरे धीरे हमें लगने लगा था, इस देश की सारी जनता अगर सड़कों के ऊपर आ जाए तो ये लोग लोकपाल बिल पास कर देंगे? बिल्कुल नहीं करने वाले, क्योंकि इनको पता है ये डू और डाई उनके लिए भी है। जो जन लोकपाल सख्त हम लोग मांग रहे हैं, अगर ये सीबीआई को आज स्वतंत्र कर दें, मैं आपको एफिडेविट लिख के दे सकता हूं, आधा मंत्रालय जिन्होंने ये लोकपाल बिल आज कैबिनेट ने पास किया है, उस कैबिनेट के आधे मंत्री जेल में होंगे।
तो क्या कोई ऐसा कैबिनेट अपने खिलाफ बिल पास करेगा, चाहे सारा देश सड़कों पर और आ जाए? तो ये कहना मुझे लगता है थोड़ा सिंपलिस्टिक है। अगर आंदोलन होता, आंदोलन तो अभी भी हो सकता है, आंदोलन के, लेकिन जनता ये विश्वास खो चुकी है कि ये सरकार कुछ करेगी, आंदोलन से कुछ होगा। ये जनता के जब 16 अगस्त 2011 को जब जनता सड़कों के ऊपर उतरी थी, जनता को ये विश्वास था कि शायद ये सरकार कर दे। अब जनता को ये विश्वास हो गया है कि ये इतनी खराब है, ये सरकार इतनी भ्रष्ट है, ये सरकार और सारी पार्टियां ये नहीं करने वाली। आपको लग रहा है कि पॉलिटिकली, चूंकि आम आदमी पार्टी आपने बना ली, पॉलिटिकली ये पॉसिबल हो पाएगा? कैसे निकलेगा? वही एक तरीका नजर आता है। पॉलिटिकल राजनीति, जब तक आप इस देश की राजनीति इतनी दूषित हो चुकी है कि जब तक इस देश की राजनीति को नहीं बदला जाएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। आपने 16 से ज्यादा मंत्रियों का उस वक्त नाम लिया था, कल आप एक और खुलासा करने वाले हैं शीला दीक्षित के खिलाफ। कुल मिलाकर इन खुलासों से क्या हासिल हो पाता है अल्टीमेटली? अगर सरकार और सब इसी तरह से आप एक बहुत डिस्मल पिक्चर पोर्ट्रे कर रहे हैं कि किसी में अब विश्वास नहीं है, तो कैसे हो? पूरी कौम को जागना होगा। पूरी कौम डरी हुई है इस देश की। जो हम खुलासे कर रहे हैं उससे इस देश की जनता के सामने व्यवस्था के बारे में उनको बता रहे हैं। आप खुद बताइए, किसी में हिम्मत थी रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ आवाज उठाने की? किसी ने में हिम्मत नहीं थी। जिस दिन हमने रॉबर्ट वाड्रा का किया था, 3-4 एडिटर्स ने मुझे फोन करके बोला कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स 6 महीने से पड़े हुए थे। किसी की हिम्मत नहीं थी। किसी की हिम्मत थी मुकेश अंबानी के खिलाफ आवाज उठाने की? हमने उठाई, और मुकेश अंबानी के बाद आवाज उठाते ही मुकेश अंबानी ने सारे चैनलों को चुप करा दिया। इतने ताकतवर लोग हैं, किसकी हिम्मत है? इसीलिए जनता को अब उठना पड़ेगा। जनता को चुप करा दिया। अरविंद जी, तो मैं आपके साथ इस वक्त क्यों मौजूद हूं? क्योंकि ट्विटर पर भी आपके चाहने वाले मुहिम छेड़ते हैं मीडिया के खिलाफ। ये मीडिया के खिलाफ बोलने वाली आदत कहां से आप लोगों को लग जाती है? ये तो आप मुकेश अंबानी को पूछिए ना। मुकेश अंबानी ने डिफेमेशन नोटिस भेजा सारे चैनल्स को। ये तो एक बहुत बड़ी खबर। ये हम मुद्दे से भटकेंगे, अगर हम पूरे इशू से भटकेंगे तो लोकपाल पर बात करते हैं, क्योंकि लोकपाल को लेकर पूरा देश और इसीलिए मीडिया आपसे जुड़ा था और आंदोलन से भी जुड़ा था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए आगे क्या करेंगे? अब क्या रणनीति? रणनीति तो इस देश की जनता तय करेगी। हम क्या कर सकते हैं? इस देश की जनता तय करेगी। ये बड़ा क्लियर है। धीरे धीरे सरकार और सारी पार्टियां बेनकाब होती जा रही हैं कि ये पार्टियां और ये सरकार, भाजपा, कांग्रेस, ये सब मिलके देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति नहीं देने वाले। ये इसी तरह का लूला लंगड़ा बिल पर बनाएंगे और कुछ नहीं होने वाला। इस वक्त सरकार अगर आपको सुन रही है, देश के प्रधानमंत्री सुन रहे हैं, तो सीधे सीधे उनको एड्रेस करके अरविंद केजरीवाल क्या कहें? मैं उनको ये कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी को, कि आप इतने ईमानदार व्यक्ति हैं। आप कहते हैं आप बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। तो अगर आज आप, ये देश आज बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है, सब कुछ बिक रहा है इस देश के अंदर। आज आप एक सख्त अगर लोकपाल बिल पास कर दें ईमानदारी के साथ, तो ये देश आने वाले कई सदियों तक आपका एहसान नहीं भूलेगा, आपका नाम नहीं भूलेगा। नहीं तो आप भी एक और प्रधानमंत्री की तरह खो जाएंगे इतिहास के पन्नों में।